बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते, इतने न बिगड़ते हालात, घर जो थोड़ा पहले आ जाते। पाकिस्तान लाइन पे आ गया है, कह रहा बात करो, बहुत हो चुका युद्ध। अब पाकिस्तान को समझ में आ गई, लेकिन हम जब समझा रहे थे कि हमको दुश्मन की निगाहों से न देखा कीजिए, प्यार ही प्यार है, हम पे भरोसा कीजिए, तो भरोसा नहीं किया। लेकिन अब जाकर वो कह रहा है कि आइए बातचीत कीजिए। हिंदुस्तान की पब्लिक क्या बोलती है पाकिस्तान की इस बात पर और पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर, चलिए पूछते हैं ज़रा। पाकिस्तान बोल रहा है कि हमसे बात कीजिए, हमको युद्ध नहीं चाहिए, वहाँ पर महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई, क्या करे इंडिया अब? इंडिया को तो अब युद्ध करके ले लेना चाहिए, वापस मिला ले। अच्छा। मोदी जी से काफ़ी उम्मीदें हैं, अब नहीं तो कब। अब नहीं तो कब। बिल्कुल। लेकिन बातचीत नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? अब बातचीत करने का देखिए कोई हल नहीं है। पहले भी काफ़ी बातचीत हो चुकी है, पर कोई हल निकला क्या? नहीं निकला। तो अब जो जैसे समझे उसको वैसे समझाना चाहिए, मेरे ख्याल से तो। जो जैसे समझे उसको वैसे समझाना चाहिए। हाँ, ये पाकिस्तान ऐसा क्यों बोल रहा है? लेकिन आपको क्या लगा, क्यों बोल रहा है पाकिस्तान बातचीत करो, हम महंगाई से लड़ना चाहते हैं, बेरोजगारी से लड़ना चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, ऐसा क्यों बोल रहा है पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान युद्ध के हालत में है नहीं। खाने के लिए जब रोटी नहीं है, आटे के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो वो युद्ध कहाँ से करेंगे? तो इसलिए उसको उम्मीद है कि शायद फिर से कुछ बातचीत करके और उसको कुछ मदद मिल जाएगी और वापस ढर्रे पे आ जाएगा वो। आपको गाड़ी चलाते हुए देख के बड़ा अच्छा लगा, लेकिन थैंक यू वेरी मच। कब से चला रही हैं गाड़ी आप? वैसे तो काफ़ी पहले से चला रही हूँ, मतलब 6 से तो मैं बाइक चला रही हूँ। बाकी टू व्हीलर 10th 11 से। पाकिस्तान यहाँ गली गली में, सड़क सड़क पर क्या विचार रख रहे हैं लोग, आपने देखा? पाकिस्तान का क्या कर लें? पाकिस्तान का कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है कि ये जो बार बार कहते हैं ना कि आके एक बार बैठ के बात कर लें, बात करने से कोई समाधान नहीं निकलता। अब ये नया देश है, अब ये बात नहीं करेगा, बताएगा ये कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। क्योंकि उनका तो काम क्या है कि वो काम पीठ पीछे से कर देते हैं और कहते हैं कि बातचीत कर लो। तो वो नहीं है, अब ये नया देश है और मोदी जी के नेतृत्व में तो इतना आगे बढ़ चुका है हमारा देश। तो पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है, बच्चा समझ लिए, बाप है हम उनके, और पाकिस्तान बच्चा है। तो बच्चा चाहे चिल्ला ले कितना भी, बाप जब एक बार देगा तो शांत हो जाएगा। ये है सीधी सी बात। और क्या करना चाहिए? बच्चा लेकिन उद्दंड बच्चा है, ये सोच लो आप। देखो करना कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ के लोग समझ जाएंगे ना कि पाकिस्तान का हाल क्या है और हिंदुस्तान आगे क्यों है, ये चीज़ समानता जब सब वहाँ के लोग समझ जाएंगे तो सीधी सी बात है वो सरकार चेंज करेंगे, एक ऐसा इंसान खड़ा करेंगे जो सच में, जो भारत कोशिश करता आया है हमेशा स्टार्टिंग से कि आप रहो, मिल के रहो, अच्छे से रहो, और जो विभाजित हुआ एक दोबारा से एक देश बन जाओ। सीधी सी सिंपल सी चीज़ है। जो यहाँ तरक्की हो वहाँ भी होगी। वहाँ क्या है इंसान के पास? कमाने के लिए कुछ नहीं है और महंगाई ऐसी दे रखी है कि इंसान मर जाता है। तो फ़ायदा कुछ नहीं है, बस यही है कि वहाँ पे शिक्षा पे ज़्यादा दबाव डालें, पढ़े लिखे बने वहाँ पे। क्योंकि देखो वहाँ पे थोड़ी मैंने जो चीज़ देखी है, जितनी भी थ्योरी जानता हूँ, मैं कभी गया नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे ना लोगों की ना जो दिमाग की सोचने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। वो जितना उतना ही सोचते हैं कि बस जीने के लिए और सुबह से लेकर रात तक का मामला बस। हाँ, मतलब एक दिन का सोचते हैं। हाँ बस, ये नहीं सोचते हैं कि हमारा देश बढ़ेगा तब हम बढ़ेंगे। हमारे बढ़ने से देश नहीं बढ़ेगा, पहले देश बढ़ेगा तब हम बढ़ेंगे। आपको भी लगता है कि कटोरा लेके घूम रहा है? उसने कहा हम तो, हमारे पास तो परमाणु है, लेकिन हम, बड़ी शर्म आती है जब हम बाहर मांगने जाते हैं, पैसा मांगना पड़ रहा है हमको। अब तो यूनिवर्सल जो बैंक जो डोनेट करते थे पैसा उन्हें, अब उन्होंने भी हाथ हटा लिया। अब उनको नहीं दे रहे क्योंकि वो पहले का कर्जा ही नहीं चुका पा रहे हैं। तो और अब उनको कौन देगा? कोई नहीं। तो बस कटोरा लेके वो घूम रहे हैं और घूमते ही रहेंगे, और तब तक घूमते रहेंगे जब तक वो अपनी सोच नहीं बदलेंगे। वो ये नहीं जानेंगे कि पाकिस्तान अलग नहीं है, वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, वो दिया गया है। तो बस यही देखना है कि हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की रहना, चाहे हिंदू मुसलमान से कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है सिर्फ हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी सोच बदलने की बात कर रहे हैं। सोच बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। आइडिया जिंदगी बदल देता है। सोच बदल के देखो, आइडिया बदलेंगे, जिंदगी भी बदलेगी। वो कह रहा है कि इंडिया बातचीत की टेबल पे तो आए, क्या करना चाहिए? मैं कहूँगी देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात है, हम वॉर चाहते नहीं हैं
हम चाहते हैं कि पीस रहे हमारे दो कंट्रीज़ के बीच में। तो अगर अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और सचमुच मीन करते हैं इस बात को, तो हमें बिल्कुल उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आपको लग रहा है वो सचमुच बोल रहा है? अब ये पता नहीं है, आपने मुझे अभी भी बताया, मैंने देखा नहीं है न्यूज़, लेकिन अगर उनके जज्बात सच्चे हैं तो हमें भी करना उसी चाहिए। सच्चाई के साथ उनसे बात करनी चाहिए। अरे पाकिस्तान की ये हालत क्यों हो गई, क्या सोचते हैं आप? कैसे क्यों वो इस सिचुएशन में आ गया? वो बोल रहे हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन हमको बाहर हाथ फैलाना पड़ रहा है पैसे के लिए। उनके यहाँ तो बड़ी दिक्कत चल रही है। देखिए, फोकस जब आपका सही नहीं हो और पैसे सही जगह नहीं लगे, इंटेंशन सही जगह नहीं हो, तो यही हश्र होता है। तो हमेशा उन्होंने जहाँ तक मेरा मानना है, क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमी पे, प्रोग्रेस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया। मिलिट्री उनकी जो उनको स्ट्रेंथन करने में लगे रहे और इन चीज़ों में उनका ध्यान ज़्यादा था, इसीलिए शायद आज उनकी ये हालत है। वो बोल रहे हैं कि अब युद्ध और ना हो। हाँ, तो आप भी कह रहे हैं कि उनकी मांगों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो क्या मोदी जी को अब कुछ करना चाहिए? वो पहल करे तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर वो पहल करते हैं और अगर वो उस बात में सच्चाई है तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि किसे चाहिए कि हमारी जो मतलब हमारी खुद अपनी इतनी समस्याएं हैं, और अगर हम अपना अटेंशन वॉर से हटा करके अगर इन चीज़ों पे, प्रोग्रेस पे ज़्यादा ध्यान दे सके, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा। लोग कह रहे हैं कि चीज़ें, अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और फौज खाने को नहीं देती, खाने के लिए रोटी चाहिए, और उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो बोल रहा है कि हमको शांति चाहिए, अब युद्ध नहीं चाहिए। क्यों, अब क्या दिक्कत होगी? अब मार लगनी शुरू होगी तो उसे शांति चाहिए? ये तो वो वाली बात है कि घर का वो बेटा है, जिसे मारते रहोगे तो ठीक रहेगा, वरना सर पे चढ़ के नाचेगा। चलो शांति मांग रहा तो दे देंगे, भारत ने तो हमेशा दी है, पर अगर अब नहीं मानेगा तो फिर पिटेगा। पर आपको लगता है कि उसकी शांति की बात सही है? वो बोल रहा है कि अब सब कुछ छोड़ दो, लेकिन वो कश्मीर अभी भी बोल रहा है, बोले कश्मीर में वहाँ जुल्म हो रहा है, 370 हटाने के बाद में तो वहाँ के लोगों पे जुल्म चल रहा है। कश्मीर में जुल्म 370 हटाने के बाद तो हालात सुधरे हैं, जुल्म कहाँ हो रहा है? वो तो बोलेगा ही भाई, उसको जब से पैदा हुआ है, जब से वो बंटवारा हुआ है, वो उसी के लिए तो रो रहा है। यूएन में भी वो उसी के लिए रोया था, जाकर नहीं बना, वो अमेरिका के पास भी गया था, वहाँ भी बात नहीं हुई, सारा इंटरनल मैटर था, तो वो तो बोलेगा ही। वो हमेशा से उसी के लिए रोता आया है, उसी के लिए रोएगा। क्या करना चाहिए भारत को? देखो, भारत ने हमेशा मौका दिया है, शांतिप्रिय देश रहा है, मौका तो भारत दे देगा उसे, नहीं मानेगा तो फिर कूटेंगे। अब भारत वो भारत नहीं रहा ना जो आपको लग रहा है वहाँ निंदा करने वाला भारत नहीं रहा अब। हाँ। अब थोकने वाला भारत है। मारोगे तो खाओगे मार। अब पहले बोलते थे कि कड़ी निंदा करते हैं, आजकल नहीं बोल रहे हैं ना। अब कड़ी निंदा नहीं होती, अब जवाब दिया जाता है, जवाब दिया जाता, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गया था, सब कुछ होता है। अच्छा, ये शहबाज शरीफ पे कितना भरोसा करे हिंदुस्तान? देखिए, पाकिस्तान भरोसे लायक देश ही नहीं है, तो वो उसी का नागरिक है, तो भरोसा तो उस पर भी नहीं किया जा सकता। भरोसा उस पर भी नहीं किया। पर एक मांग रहा है तो एक मौका दे के दिया जा सकता है, बट भरोसे के लायक तो नहीं है। पाकिस्तान ने अक्सर भरोसे की बहस पानी में बैठा दी है, इसलिए भरोसे के लायक नहीं है। सही बोल रहे हैं। पाकिस्तान बोलता तो बहुत कुछ है, हमें भी युद्ध नहीं चाहिए, हमारी तरफ से तो पीस ही रहता है, चाहे वो मतलब बॉर्डर के उसमें कह लो, चाहे वो फाइनेंशियल मोटिव हो हमारा, हम सब तरीके से पीस बनाने के रखते हैं, बट सामने से जो आता है वही आता है। वही आता है। हाँ, अभी आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ, इसलिए पाकिस्तान ऐसी भाषा बोल रहा है, और बाद में फिर वही उसी ट्रैक पे आ जाएगा? तो पाकिस्तानी की आप देख लो इकोनॉमी क्या कंडीशन है, वो कुछ ना कुछ तरीके ऐसे देखेगा ही प्रोवोकेशन के लिए, उसको मतलब चाहिए इस टाइम मतलब पे। अभी मजबूरी है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमिक कंडीशन आप देख लो उनकी क्या चल रही है वहाँ पे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन कोई भी हो, टेररिज्म की फंडिंग वो नहीं बंद करते हैं, अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी सबसे जो मेन क्रंच है उनकी इकोनॉमी का, वो टेररिज्म की फंडिंग है। अभी भरोसा करें कि नहीं? शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि हमको शांति चाहिए, और मोदी जी को बोल रहे हैं कि टेबल पे आओ, बातचीत करें। नहीं, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की शुरू से आदत रही है, ये पीठ पे वार करते हैं हमेशा से ही। हाँ, कितना भरोसा करें, भरोसा नहीं करें पाकिस्तान पे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं करें। क्यों नहीं करें? फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। जैसा बोला इसने, पीठ पे ही वार करेंगे हमेशा, और हमेशा डिनाई करेंगे कि हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं करा, पर आता उनकी तरफ से ही है हमेशा। आता उन्हीं की तरफ से है। अरे वो तो अभी ज़रूरत के टाइम पे वो खाली वो कर रहे हैं ना, ज़रूरत है तो कह रहे हैं कि हमें पीस चाहिए। बाकी अगर पहले ही इकोनॉमी पे ध्यान देते टेररिज्म को फंडिंग करने की जगह,
तो आज इकोनॉमी की ये हाल होती ही नहीं ना। पता है क्या इशू है, अभी उनको ज़रूरत है अपनी इंटरनेशनल जो इमेज है उसको सुधारने की, क्योंकि उसको पाकिस्तान को इस टाइम पे फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक वो इंटरनेशनल अपनी इमेज ग्लोबली सही नहीं करेगा तो उसको फंडिंग मिलनी नहीं। तो इसीलिए वो पीस टॉक्स वगैरह की जो बातें रिसेंटली जो उनकी तरफ से आई हैं, वो मेरे को लगता है ये मोटिव है उनका। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि कश्मीर में भारत जुल्म कर रहा, 370 हटा दिया। कोई जुल्म नहीं हो रहा है, जाके आप वहाँ पे देखो वो लोग आर्मी की कितनी इज्जत करते हैं। मतलब कुछ जो मिलिटेंट ग्रुप्स को छोड़ के वहाँ के जो बच्चे हैं उनको बहकाया जा रहा है, कुछ कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स में ले जाते हैं क्रिकेट के बहाने, ये हो रहा है यस, वहाँ पे। अपना उनका इकोनॉमी जब संभल नहीं रहा है तो कश्मीर तो भारत की है ना, तो उस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? आप अपने जगह ध्यान दो, लाहौर पे ध्यान दो, बाकी जगह पे ध्यान दो, कश्मीर पे क्यों ध्यान दे रहे हो? वो आपका थोड़ी है। बात सही है, अपनी चीज़ पे ध्यान रखो भाई, जो है उसको संभाल तो लो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बात सच होगी, क्योंकि अभी भी पहले भी जब भी पाकिस्तान ने कभी भी कुछ ऐसा प्रस्ताव रखा है, कभी भी खरे नहीं उतरे हैं। चाहे आप पुलवामा पे अटैक ले लीजिए, जितनी बार भी उन्होंने कभी भी सोचा है, बट दे वर नेवर ट्रूथफुल टू अस। सो आई डोंट थिंक सो, एंड नाइदर आर द मिनिस्टर्स, नाइदर आर द, स्पेशली द उनकी ब्यूरोक्रेसी जो है, गवर्नमेंट जो है, दे शुड नॉट बी ट्रस्टेड। सो दैट्स द रीज़न आई वुड नॉट से, अनलेस कहते हैं कि कुछ एक पॉइंट दिया जाए जहाँ पे एक्चुअली वर्कआउट करा जा सकता है, वो मुझे नहीं पता कभी भी पॉसिबल होगा कि नहीं, जब तक पाकिस्तान की बात आती है। तो आप कह रही हैं पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर मान लो वो प्लीड कर रहा है कि हम चाहते हैं शांति, लेकिन फिर भी प्लीड करने के दौरान वो भी ये बोल रहा है कि कश्मीर में 370 हटा दी तो वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं हमारी तरफ से, ऐसा बोल रहा है। यही तो बात है ना, वो जितनी कभी भी पहल करता है, लेकिन उसके संग कंडीशंस बहुत सारी लग रही हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है। तो इस वजह से अगर हम उन्हें सपोर्ट कर, उन्हें लगेगा कि हम उन्हें सपोर्ट करना है, बट हमें नहीं सपोर्ट करना उन्हें। या तो पूरा क्लियर कट डिमार्केशन हो, जो कि आप जानते कभी नहीं हो सकता, तो हमें नहीं कराना वो चीज़। 370 लगा भी दिया, हटा भी दें, कुछ भी कर लें, वो वैसे ही रहेंगे। वो कश्मीर में जैसा उनका रोल था वो वैसे ही रहेगा। पाकिस्तान बदलने नहीं वाला, लोगों को ऐसा लग रहा है। और अगर बात भी करें तो ये कंडीशन सप्लाई वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, समझे पाकिस्तान लोग क्या बोल रहे हैं, क्या करें? ये तो मेरे को लगता है कि जो हम सबके लिए अच्छा है, मतलब जो आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है, वो हमें मतलब चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो पास से चलता हुआ आ रहा है वो किसी और रीजंस की वजह से वैसा होगा, बट अब जो नई चीज़ें हैं, नई जनरेशन है, सब कुछ नया है, तो उसके हिसाब से अगर हम सोचें तो आगे चल के मतलब बेटर रहना चाहिए सब कुछ। किसी को तो पीस तो है ही अभी, तो अब और कितना पीस चाहिए? मतलब आप कह रहे हो कि भारत ने बहुत पीस दे के रखी है पाकिस्तान को? हाँ हाँ, पीस टाइम ही है, पीस टाइम ही है अभी, और कितना पीस चाहिए? हाँ, वो बोल रहा है 3 युद्ध लड़ लिए, हमको कुछ मिला नहीं, हम अब बेरोजगारी से लड़ेंगे, महंगाई से लड़ना चाहते हैं। आइए मोदी जी की बात करना चाहिए कि नहीं उससे? अब मोदी जी की बात करेंगे, पहले वो बात करे तो स्टार्ट होगा। मोदी जी क्यों करेंगे, जब उनका प्रस्ताव है तो वही बात करेंगे। क्या शहबाज शरीफ पे भरोसा कर लें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 1947 से भारत आज़ाद हुआ, तब से बॉर्डर पे कुछ ना कुछ उनके अपने मुद्दे रहे हैं। थोड़ा सा कहीं से सपोर्ट मिल जाए, कभी चाइना से सपोर्ट मिलता है, कभी अमेरिका से, तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलने के बाद उनको क्या होता है कि अब पीओके और कश्मीर हमारा है, हम उसी पे उलझे रहें। और वो इस चीज़ को लेके हमेशा से, चाहे वो कारगिल तो बहुत बड़ा था जिसमें इतना कुछ देखने को मिला, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे नहीं लग रहा है शहबाज शरीफ पे इतना भरोसा करना चाहिए कि नहीं आज उनके साथ प्रॉब्लम है तो भारत याद आ रहा है। वैसे चाहे यूएन में हो, भारत कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहा है, ये वो तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो विदेश मंत्री हैं, उनको क्या कहा जाए, उन्होंने वहाँ से देश के इतने बड़े नेता को, हमारे प्रधानमंत्री को और विश्व के इतने बड़े नेता को इतनी बड़ी बात बोल गया वो आदमी। और बोलने का तरीका देखें तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, वो किस तरह से चीज़ें प्रेजेंट करता है कि ये नहीं कि कुछ भी बोल दें, कुछ भी बोलना और कुछ करने में डिफरेंस होता है। तो अगर सीखना है तो कुछ सीख लें, और अगर बात की पहल उनको करनी है तो उनको आना चाहिए। यहाँ से प्रधानमंत्री क्यों जाएँ, यहाँ से क्यों जाएँ? सबसे बड़ी बात ये नहीं, वो कह रहा भारत बात नहीं कर रहा है, भारत बात नहीं कर रहा, बात करना चाहिए, लोगों को संदेश देना चाहिए भारत को कि हम बात के लिए तैयार हैं, और भारत बात ही नहीं कर रहा, ये बोल रहा है।
भारत तो पूरे दुनिया में पीस की तरफ ले जा रहा है। अब चाहे भारत ने इनिशिएटिव लिया यूक्रेन और रूस के वार में, अब ज़रूरी थोड़ी है कि नहीं भारत तुम्हारे अपने मसले में फंसे। अब उनके अपने मसले हैं, जो मसले ये हैं कि इमरान खान को सत्ता से हटाया आर्मी के दम पे, करना वहाँ वही है जो आर्मी करेगी। ये तो शहबाज शरीफ तो काठ की पुतली क्या कहते हैं, वही है, कठपुतली वही है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली थोड़ा सा स्ट्रांग होंगे, फिर आर्मी के हाथ में आ जाएगा कंट्रोल। फिर आर्मी क्या करेगी, हमारे अपने मुद्दे हैं, कश्मीर में हम लड़ेंगे। वहाँ पर लेकिन महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वो बोल रहे हैं कि हमको इससे लड़ना है, हम 3 युद्ध सह चुके हैं, अब युद्ध नहीं। युद्ध किया किसका था? भारत का तो था नहीं, करना तो नहीं का था। और बेरोजगारी का उनका मसला है। अगर हम देखें तो हमारे यूपी से छोटा है जनसंख्या में, 23 करोड़ जनसंख्या वहाँ की, जो भी है। तो यूपी कहाँ है? यूपी 24 करोड़ 25 करोड़। यूपी की भी अगर जीडीपी देख लें तो मुझे नहीं लग रहा है पाकिस्तान की जीडीपी उतनी भी होगी। पाकिस्तान का जो बजट है वो 10 लाख करोड़ के आसपास है ना, तो और यूपी की जीडीपी जीएसडीपी भी बोलते हैं वो 20 लाख करोड़ के आसपास है। चीज़ तो वहाँ क्या है कि वहाँ वो लोग अपने मुद्दे नहीं संभाल पाए, और उनको जो है बेरोजगारी, महंगाई, ये चीज़ें, इतना छोटा देश था, बहुत डेवलप कर सकते थे अगर वो पीओके और कश्मीर को छोड़ दिए होते। आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है, सुनने में आया था कि फरवरी में कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ था जो कि नहीं उतना पता चलने पाया। उसमें क्या भारत का इन्वॉल्वमेंट था? नहीं था। वो तो उनके अपने मुद्दे थे। वहाँ के स्थानीय लोगों को एक तरह से चाइना के हवाले कर दिया गया, बंधक बना लिया गया है। पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों हो गई, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हो गई, अब पाकिस्तान बाप कर रहा है, भारत को याद कर रहा है। पाकिस्तान के साथ ये सीन है कि अभी जो पाकिस्तान की कंडीशन चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रही है, क्योंकि उसकी बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी उनका रिलेशन ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा। जो यूएन है उनके साथ भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे वो कर्ज़े में भी है, बहुत सारे उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और वहाँ के लोग भी परेशान हैं। तो हाईएस्ट अथॉरिटी ने देखा होगा, चीज़ें देखी होंगी कि हाँ हमें अब लोगों से मतलब बनाना चाहिए। ये पॉइंट तो उनका ये है कि अब वो वर्स्ट स्टेट पे आ गए हैं, तो वो ऑब्वियसली रिलेशन बनाएंगे दूसरे कंट्रीज से कि चाहे भारत से थोड़ा सा वो सॉफ्ट गुडी दिखना चाह रहा है अभी। गुडी का कोई काम नहीं है भारत से, क्योंकि इंडिया देखो अब बहुत आगे बढ़ चुका है। इंडिया अब इंटरनेशनल लेवल पे मतलब टॉप कंट्रीज़ में आता है, तो अब वो चाहेंगे तो इतनी जल्दी हम कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम। ऐसा वॉर तो हम ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे, क्योंकि इंडिया मोस्टली किसी भी कंट्री से वॉर का रिलेशन रखती नहीं है। वो चाहती है कि हर कंट्री मिलजुल के रहे, ठीक ठाक रहे। मोदी जी इतना सारा कर रहे, रिलेशन बना रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस बना रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ ये होगा, अगर वो कह रहे हैं तो ये एक मीटिंग बिठा के बना के बात कर सकते हैं। लेकिन बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा रेजोल्यूशन मुझे लगता नहीं इनकी तरफ से होगा, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान कुछ ना कुछ मतलब हरकतें इनकी, क्योंकि इनका जो कम्युनिटी है ना वो थोड़ा उस टाइप का हो चुका है कि ना थोड़े लोगों से मतलब वायलेंस क्रिएट करते हैं, और मतलब इंडिया से उनका रिलेशन जो है ना वो अपना ईगोस्टिक बन चुका है। तो इनकी कम्युनिटी उतना चाहेगी नहीं कि वो करे। अगर हाई ऑफिशियल कर भी लेते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, हम एक मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हमने कर लिया इंडिया से, बट जो अंदर के लोग हैं, जो वहाँ की काफ़ी लोग हैं जिनका मतलब थिंकिंग जो अलग है, वो वायलेंस क्रिएट करेंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। आपने सुना इन्होंने कहा कि वहाँ लोग जो हैं हायर वाले लोग, ऊपर वाले लोग ईगोइस्टिक हो गए हैं, अकड़ में हैं। अरे अकड़ते तो मुर्दे हैं, ध्यान रखिए। क्या करना चाहिए भारत को? बख्श देना चाहिए बच्चों को। हर बार वही गया तो अब भी यही करना चाहिए। हमारा दिल बड़ा है तो हम छोड़ देंगे उन्हें। आई नो। एंड कुछ स्ट्रेटजीज अगर सोच रही हैं कुछ हायर ऑफिशियल्स, तो ऑब्वियसली कुछ बेटरमेंट के लिए सोच रहे हैं। और वॉर स्टेटमेंट नहीं होगा वो, क्योंकि वॉर में घुसने के लिए इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चाहिए होती है। तो इंडीड अगर इकोनॉमी उतना स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे वॉर में जाएगा वो? हाँ, वहाँ तो 150 रुपये किलो आटा चल रहा है और बाकी चीज़ों की भी क्राइसिस हो गई है। जितना वो लोग खाते हैं सब्जी एक हफ्ते में, उतना यहाँ हमारे बाबा चिलम फूक देते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग और डिसगाइजिंग देम। इट्स जस्ट लाइक कि हाँ नहीं है उनका, तो अगर बाकी तो
मेरा तो यही मानना है कि नहीं करना चाहिए। दे मस्ट लोग सिट ऑन बोलते द हैं कि इधर भारत से कुछ लोग खड़े होके अगर छींक भी दें उस तरफ तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। सुन लीजिए। हाँ, आ जाती है। हमारा विंड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे हाई रहता है वहाँ पे, वो थोड़ा साइंटिफिकली कनेक्टेड भी है, पर लोग मजाक में बनाते हैं। दीज आर वेरी मच। क्या किया जाए? वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने 3 युद्ध देख चुके हैं, अब हमको महंगाई से और बेरोजगारी से लड़ना है। वहाँ तो महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। एज अ पॉलिटिकल लीडर मैं वहाँ बैठा होता ना तो मैं थोड़ा फिर शेडी सीन क्रिएट कर देता। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि है कैसे? सीधा सीधा उनको बोल दूंगा, एक ऐसा उनके सामने प्रपोजल डालूंगा कि हमसे मिल जाओ आगे। इंडीड, खत्म करो पाकिस्तान, जोड़ दो हिंदुस्तान में और भूल जाओ, तो वॉर होगा ही नहीं। नहीं होगा ना फिर वॉर। आपकी बात तो रख ही रहे हैं, वॉर को ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारी इस मांग को आप पूरा कर दें और हम आपकी मांग पर ज़रूर विचार करेंगे, फिर आपको जोड़ लेंगे, आपको छोड़ देंगे। वो इसीलिए तो बार बार पीस आउट करने के लिए कह रहा है। क्योंकि उसके उस मतलब बहुत सारा एक अक्यूमुलेटिव चीज़ें, मतलब एक अक्यूमुलेशन चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ों का हमको हिसाब लगाना पड़ता है। वॉर है वो, इट्स नहीं कि यहाँ गली की लड़ाई नहीं है, वॉर है। प्रॉपर इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है और नहीं है उस फेज में, तो साफ बोल रहा है तो अच्छी बात है। आपकी बात से मुझे याद आ गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी से किसी एक पत्रकार, लेडी पत्रकार ने मजाक किया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप तो कुंवारे हैं, लेकिन बदले में मुझे कश्मीर चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, दहेज में मुझे पाकिस्तान चाहिए। नाइस वन, नाइस वन। हाँ, वही वाली बात है, पर वो एक मॉकरी वे में हो गया और मैं सीरियस बात कह रहा हूँ। तो मैं अगर होता मोदी जी की जगह, सॉरी मोदी जी, नो ऑफेंसेस, इट्स जस्ट लाइक आई एम ट्राइंग टू बी एट योर पार्ट एंड गिव इट अ ओपिनियन। सो अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं पाकिस्तान को अपने मिला लेता, मिला ही लेता। उनके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ता कि वो कुछ सोचें, और जो कि अभी भी नहीं है, दिख रहे हैं वो तो, ऐसा आप भी बोल ही रहे हैं और मैं भी कनेक्टेड ही हूँ उस बात से। तो हाँ, दैट इज़ ऑल। वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्राइसिस क्यों हो गई, आपको क्या लगता है? अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा कट के रहे शुरुआत से, और इन्होंने डिस्टेंस अपने आप क्रिएट किया है। तो इट्स जस्ट लाइक कि जितना डिस्टेंस इन्होंने क्रिएट किया उतना स्कार्सिटी बढ़ गया इनके पास, और फिर इनकी हरकतें भी वैसे भी अच्छी नहीं रहती। कुछ ना कुछ पीछे से किसी के लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करना, अब देखा जाए तो आईएसआई और तालिबान को सपोर्ट करना। अब इनके पास इतना इकोनॉमिकल क्राइसिस था कि इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने आप पनाह देना पड़ा अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इंडीड पूरे वर्ल्ड से जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनको फंडिंग होती है। तो बेसिकली अगर पाकिस्तान, क्योंकि पता है लोगों को कि वो देता है पनाह, उसने भी कई बार, मतलब डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली हाँ है, तो वही वाली बात है कि उन लोगों से हेल्प ले रहा है, उनको पनाह दे रहा है। तो वही वाली बातें हैं सारी। क्या करेगा, मरता क्या ना करता, डूब जाएगा तिनके। पाकिस्तान सुन लीजिए, यहाँ जगह जगह लोग अपने विचार रख रहे हैं और कह रहे हैं कि सुधर जाओ। ये केवल सतही बात की अभी बातचीत कर लो टेबल पे आके, नहीं, क्योंकि सुधरना ज़रूरी है। अगर नहीं सुधरे तो सुबह मगरूर को शाम कर देता है, शोहरतें छीन कर गुमनाम कर देता है। वक्त से आंखें मिलाने की हिमाकत न करना, ये वक्त अच्छे अच्छों को नीलाम कर देता है। अभी हम चलते हैं।